तो अमेरिका ईरान के अलग अलग ठिकानों पर हमला कर रहा है। जबरदस्त नुकसान पहुंचाने की बात अमेरिका कह रहा है और साथ में यह भी कह रहा है कि हमने तो अब सब कुछ ईरान में खत्म कर दिया। लेकिन इधर ईरान भी पसीने अमेरिका के छुड़ा रहा है, ऐसी ऐसी मिसाइलें दाग रहा है कि उसके कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं नीलू। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने अमेरिकी एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। अमेरिका को अब ईरान के हमले का डर सता रहा है, वो भी अपने घर पर, अपनी धरती पर। जी हां, अमेरिका के फेडरल जांच ब्यूरो यानी एफबीआई ने कैलिफोर्निया में पुलिस विभाग को चेतावनी दी है कि ईरान अमेरिका के पश्चिमी तट पर ड्रोन से हमला कर सकता है। एबीसी न्यूज के मुताबिक एफबीआई जो है उसने अलर्ट दिया है और उसने हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। अलर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी हमलों का बदला लेने के लिए ईरान ऐसे हमले कर सकता है। देखिए, जहां पर इस वक्त ईरान में जबरदस्त तबाही अरब मुल्कों की धरती का इस्तेमाल करके अमेरिका और इजराइल ईरान में कर रहे हैं, लेकिन हॉर्मूज में हमने देखा है कि किस तरह से पिछले 2-3 दिन में हालात वहां पर खराब हो गए हैं। कल तो 2 शिप को उड़ा दिया ईरान ने और उसका कहना है कि बिना हमसे पूछे यहां से कोई भी तेल जहाज जो है वो नहीं निकल सकता, और निकलेगा तो कल जिस तरह से 2 जहाजों को निशाना बनाया गया उसी तरह का हश्र बाकी जहाजों का होगा अगर हमसे बिना पूछे यहां से निकला जा सकता है। तो यानी कि ईरान जो है अपने घर के फ्रंट से भी जबरदस्त हमले कर रहा है। अब बताया जा रहा है जिस तरह से अगर वाकई एफबीआई जो रिपोर्ट सौंप रही है या इनपुट्स दे रही है अमेरिकी गवर्नमेंट को कि हो सकता है कि अमेरिका की धरती पर ईरान हमला करे, उसमें किस तरह की चेतावनी है वो आपको बताते हैं। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में इस वक्त जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। ईरान के जवाबी हमलों में इजराइल और पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अलर्ट में खुफिया जानकारी के हवाले से बताया गया है कि ईरान ने अमेरिकी तट के पास एक जहाज से ड्रोन लॉन्च करने के आइडिया पर विचार किया है। देखिए, एक बार फिर से आपको बताती हूं किस तरह से हमला कर सकता है ईरान अमेरिका पे। तो जो रिपोर्ट एफबीआई की आई है उसमें कहा गया कि ईरान ने अमेरिकी तट के पास एक जहाज से ड्रोन लॉन्च करने के आइडिया पर विचार उसका चल रहा है। एफबीआई की चेतावनी में कहा गया है कि हमें हाल ही में इस बात की जानकारी मिली है कि फरवरी 2026 की शुरुआत में ईरान कथित तौर पर अमेरिका के तट के पास एक अनजान जहाज से बिना पायलट वाले एरियल व्हीकल ड्रोन का इस्तेमाल करके अचानक हमला करने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर वो कोशिश कर रहा था तो जिस स्थिति में इस वक्त ईरान है और लगातार इजराइल और अमेरिका हमले कर रहे हैं, नुकसान ईरान में जबरदस्त हो रहा है, लेकिन ईरान भी अपनी तरीके से अमेरिकी बेसेस ठिकानों पर हमला कर रहा है। नुकसान इस वक्त बहुत ज्यादा अमेरिका को हो रहा है। इस बारे में भी एक वीडियो मैं जरूर बनाऊंगी कि कितना नुकसान है और किस तरह की दिक्कत आगे आने वाले समय में अमेरिका के लिए हो रही है। लेकिन जिस तरह से ड्रोन से हमला करने के बाद वो भी एक जहाज जो कि दिखाई दिया है आसपास अमेरिका के, इसमें कहा गया है कि कैलिफोर्निया में अनजान टारगेट इसके निशाने पर था। अलर्ट में यह भी कहा गया है कि अभी इस बारे में ऑपरेशनल डिटेल्स की कमी है। एफबीआई ने बताया है कि उसके पास हमले के समय, तरीके, टारगेट के साथ ही अपराधियों के बारे में कोई जानकारी इस वक्त तो नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया कि फरवरी में भी इस तरह की कोशिश की जानकारी मिली थी और उसी के आधार पर अब कहा यह जा रहा है कि हो सकता है अमेरिकी धरती पर ईरान की तरफ से हमला हो, वो भी ड्रोन से। चेतावनी में यह नहीं बताया गया है कि किन शहरों और जगहों को टारगेट अमेरिका के किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलर्ट में चिंता तो जताई है लेकिन इसे खारिज भी कर दिया है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें अमेरिका के अंदर ईरान के बदले की कार्रवाई का डर है, तो ट्रंप ने जवाब दिया, नहीं, मुझे नहीं है। ये ट्रंप है, बयान लगातार देते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, फिर कहते हैं एक बड़ा हमला होगा और इतना बड़ा हमला होगा कि ईरान खत्म हो जाएगा। तो वो पहले वाली बात सही बोलते हैं या बाद वाली बात सही बोलते हैं, किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है। हालांकि समय समय पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता भी आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और उसके बाद अलग अलग तरह की बातें करते हैं। यानी कई बार तो झूठ सच सब बोलकर निकल जाते हैं और फिर अपनी बातों से ही मुकर जाते हैं। तो अब ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान की तरफ से अमेरिका की धरती पर हमला होगा, ऐसे मुझे लगता नहीं है। और इस बीच अलर्ट मिलने के बाद कैलिफोर्निया ने, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहे, लेकिन बताया जा रहा है कि कैलिफोर्निया ने सुरक्षा को लेकर निगरानी अब बढ़ा दी है।
ये तो हो गई बात कि हमला कभी भी हो सकता है और ईरान ये कर सकता है। ईरान ने जिस तरह की चुनौती अमेरिका इजराइल के सामने रखी है, अमेरिका को भी नहीं समझ में आ रहा है कि जिस तरह से मादुरो को उठाकर लेकर गए, ओवर कॉन्फिडेंस में थे ट्रंप। उनको लगा कि ईरान भी इसी तरह से जीत लिया जाएगा, लेकिन ईरान में आज जो हालात हैं और जिस तरह से इस ट्रंप हैं वो इस युद्ध में फंस गए हैं, उससे तो यही कहा जा सकता है कि ईरान कुछ भी कर सकता है, अमेरिका की धरती पर भी हमला कर सकता है। इसलिए भले डोनाल्ड ट्रंप ये मना कर रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा डर नहीं है या वो नहीं कर सकते, ईरान ऐसा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो वहाँ पर कैलिफोर्निया पुलिस या FBI या बाकी एजेंसियाँ, वो ज़रूर इससे लेकर अलर्ट है। अब हम आपको बताते हैं, ईरान के साथ जंग में अमेरिका को काफी भारी पड़ी है और ईरान पर हमले के बाद छिड़ी जंग के पहले 6 दिनों में ही जो आपको मैं बता रही थी कि किस तरह से नुकसान हुआ है, तो अमेरिका को कम से कम अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें 11.3 अरब डॉलर, यानी कि करीब करीब अगर रुपए में बात की जाए तो 1.04 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस की ब्रीफिंग में सांसदों को यह जानकारी दी है, क्योंकि देना पड़ेगा। अगर आपकी सरकार किसी जंग में कूदी है, खर्च कितना हो रहा है, तो इसका ब्यौरा देश को तो देना पड़ेगा और इसीलिए पूरा ब्यौरा, पूरी ब्रीफिंग कांग्रेस में रखनी पड़ी है। एक समाचार एजेंसी यानी रॉयटर्स के मुताबिक मंगलवार को बंद कमरे में बैठक के दौरान सीनेटरों के सामने यह आंकड़ा रखा गया। हालांकि इसमें जंग का पूरा खर्च अभी शामिल नहीं है, मतलब एक मोटा मोटी हिसाब से अभी सिर्फ ट्रंप सरकार ने एक जंग का आंकड़ा रखा कि कितना खर्च हुआ है और कितना नुकसान हुआ है, ये तमाम बातें रखी गई हैं ट्रंप गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन बताया जाता है कि अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो ये आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस के कई सदस्यों को उम्मीद है कि ट्रंप प्रशासन जंग के लिए कांग्रेस से और फंडिंग का अनुरोध कर सकता है। कुछ का मानना है कि यह अनुरोध 50 अरब डॉलर का हो सकता है, जबकि दूसरों का यह अंदाजा है कि ये थोड़ा कम भी हो सकता है। आप देखिए, अभी ही इतना पैसा लगा चुके हैं इस युद्ध में, बल्कि उनके घर में भी उनकी सेना के बड़े अधिकारी भी कह चुके थे कि हमें जंग में उतरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप ठहरे, पूरी मतलब अपने देश के अलावा पूरी दुनिया को इस जंग में झोंक दिया है और अब और पैसे की डिमांड ट्रंप की तरफ से की जा रही है। ट्रंप प्रशासन ने अभी तक लड़ाई के खर्च का कोई सार्वजनिक आंकलन नहीं दिया है। इसके साथ ही लड़ाई कब खत्म होगी इस बारे में भी बताया जा रहा है कि कोई साफ आइडिया अब तक नहीं दिया गया है। ट्रंप ने बुधवार को दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की जंग जीत ली, लेकिन काम पूरा करने के लिए लड़ाई में बना रहेगा अमेरिका, यह भी कहा। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने सांसदों को बताया कि पहले 2 दिनों में 5.6 अरब डॉलर के हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ एक साथ हमला बोला था, जिसके बाद अब भीषण जंग का रूप ये ले चुका है। इसने ओमान से लेकर लेबनान तक पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लिया है और अब तक करीब करीब बताया जा रहा है कि सटीक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन अगर इस पूरे मिडिल ईस्ट की बात की जाए, चाहे वो ईरान हो या फिर लेबनान हो, इन सबको अगर बात की ले जाए, 5 से 6 हज़ार का आंकड़ा, एक मोटा मोटी आंकड़ा बताया जा रहा है कि उससे ज़्यादा हो सकता है कि इस जगह पर लोग मारे गए हैं। ईरान ने जंग के बाद एनर्जी सप्लाई के लिए दुनिया के प्रमुख का जो चोक पॉइंट है हॉर्मुज, उसको बंद कर दिया है। यानी ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ईरान अमेरिका पे हमला करेगा, क्योंकि जिस तरह से हरकतें इजराइल और अमेरिका ने की, पूरे ईरान को तबाह करने की बात की है, उसके बाद खर्चा भी उसका हो रहा है और अब इसके परिणाम क्या हो रहे हैं वही बताने की कोशिश कर रही हूं कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य को भी बंद कर दिया गया है। ग्लोबल एनर्जी बाजार, ट्रांसपोर्ट में अफरा तफरी इस वक्त मच गई है। यानी पूरी दुनिया में इस वक्त हम देख रहे हैं कि किस तरह से स्थिति बनी हुई है। ट्रंप ने जो सोचा था वो हो नहीं पा रहा है। तो क्या लगता है कि ट्रंप क्या हथियार डालेंगे, और क्या अगर ट्रंप हथियार नहीं डालेंगे तो कोई बातचीत होगी? क्योंकि देखिए, नेतन्याहू तो सीन से ही गायब हो गए। नेतन्याहू कहाँ है? पीछे खबर आई थी कि वो घायल हो गए हैं, लेकिन उस बार की भी तस्दीक नहीं की गई। कितने घायल है, क्या है, कहाँ है, कुछ नहीं कहा जा रहा है। लेकिन अब सिर्फ ट्रंप दिखाई दे रहे हैं और इधर ईरान है कि आपको हर मोर्चे पर आपको जबरदस्त टक्कर दे रहा है। हॉर्मुज उसने बंद कर दिया। ईरान की मिसाइलों ने अमेरिका का भारी नुकसान किया है। इधर अगर बात की जाए कि अगर ईरान ये कहता है कि वो अमेरिका की धरती पर भी हमला कर देगा, तो इसके बाद समझिए कि ट्रंप और अमेरिका जो दावा कर रहे थे महाशक्ति बनने का, उसका होगा क्या। तो ये देखिए, अभी खबर है और खबर में कितनी सच्चाई है, क्योंकि अगर FBI ने अगर अलर्ट किया है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। और ट्रंप
ट्रंप को भी कहीं ना कहीं एहसास है कि हो सकता है कि हमला हो जाए, भले वो आगे से कुछ ना दिखा रहे हो, भले वो उनकी बॉडी लैंग्वेज ये कह रही हो कि सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन अब इस खबर ने जरूर अमेरिका के कान खड़े कर दिए हैं और इस वक्त अमेरिका अलर्ट है।